राजस्थान के भिवाड़ी से इस वक्त बेहद दर्दनाक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ जिससे 8 मजदूर जिंदा जल गए हैं। ताजा जानकारी के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रांशु मिश्रा। प्रांशु जी, क्या पूरी जानकारी है? जी फरमान, आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त की बड़ी खबर कही जाएगी। राजस्थान से खबर आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि राजस्थान की केमिकल फैक्ट्री में तेज धमाका हो गया जिसमें 8 लोग जिंदा जल गए हैं और 4 लोग के गंभीर रूप से झुलसने की खबर मिल रही है। और ये जानकारी मिल रही है कि इस केमिकल फैक्ट्री में अवैध रूप से जो है पटाखे बनाए जा रहे थे और पॉलीथीन में जो है जो मृतक हैं, पॉलीथीन में उनके जो बॉडी पार्ट हैं वो इकट्ठा किए गए हैं। अगर हम पूरी जानकारी बताएं तो राजस्थान प्रांत के भिवाड़ी की केमिकल फैक्ट्री में अचानक से तेज धमाका हुआ। धमाका इतना तेज था कि कई किलोमीटर तक उसकी गूंज सुनाई दी फरमान, और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। और धमाके में बताया जा रहा है कि 8 मजदूर जिंदा जल गए हैं जबकि 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। 90% तक झुलसने बताए जा रहे हैं और इन सभी को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। अगर हम पूरी जानकारी बताएं इसमें और तो इस फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे। मौके से बारूद, पटाखे और पैकिंग के डिब्बे मिले हैं। और यह जो हादसा हुआ है ये खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में जो है आज हुआ है। और घटना के समय करीब 25 मजदूर जो है इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे और सभी के शव जो है बुरी तरह झुलसे हुए थे। कई शवों के कंकाल भर बचे थे और बॉडी पार्ट्स के जो टुकड़े हैं वो बिखरे मिले थे। रेस्क्यू टीम जब मौके पर पहुंची तो इन टुकड़ों को पॉलीथीन में इकट्ठा किया। आपको बताना चाहेंगे कि मौके पर जो है कलेक्टर अर्तिका शुक्ला पहुंची हैं और उन्होंने कहा कि यहां के हालात देखकर लग रहे हैं कि छोटा एक्सप्लोजिव मटेरियल था, गैस रिसाव नहीं था। तो इस बात की कहीं ना कहीं तस्दीक हो रही है कि केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव से आग नहीं लगी या धमाका नहीं हुआ। वहां पर कहीं ना कहीं कोई विस्फोटक पदार्थ था और जिसके दगने से, जिसके फटने से या तेज धमाका हुआ है। मौके पर जो है एडीएम सुमिता मिश्रा भी पहुंची। उन्होंने बताया कि फैक्ट्री मालिक का नाम राजेंद्र है। उन्होंने किसी तिवारी को यह फैक्ट्री लीज पर दी थी और दोनों से संपर्क नहीं हो पाया है। यानी कि जो फैक्ट्री मालिक है राजेंद्र और कोई जो तिवारी नाम का शख्स है, ये दोनों फरार होने बताए जा रहे हैं जब उन्हें यह सूचना मिली कि फैक्ट्री में तेज धमाका हो गया है। अगर हम आगे बताएं तो एडीएम सुमिता मिश्रा का कहना है कि फैक्ट्री मालिक का नाम जो है राजेंद्र है और तिवारी नाम के शख्स को फैक्ट्री लीज पर दी गई थी। दोनों से संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पाया। मैनेजर जो है वहां का अभिनंदन, उससे बात हुई है। इस मामले में अगर बताएं तो भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा करौली इंडस्ट्रियल एरिया में जो है जो तेज धमाका हुआ है उसके बाद आग लगी। इसमें 8 लोग जो है जिंदा जल गए हैं और उनकी जो है पहचान की जा रही है क्योंकि फरमान जो है शव जो है बुरी तरह से झुलसे थे और शव के जो टुकड़े थे, बॉडी पार्ट्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। तो शव की पहचान करना भी मुश्किल हो पा रहा है। जब मिलान किया जाएगा कि 25 मजदूर जो काम कर रहे थे उसमें कौन कौन से वहां पर हैं, किन्हें रेफर किया गया है, तो इसकी तस्दीक हो पाएगी कि ये मजदूर जो है कौन है जो जिंदा जल गए हैं। फिलहाल इसमें जो 4 गंभीर रूप से घायल किए गए हैं जिन्हें रेस्क्यू किया है टीम ने, उनके नाम अनूप कुमार, जुन्नू, विवेक और मन्नू शामिल हैं। जिसमें अनूप और जुन्नू 90% तक झुलसे हैं, यानी कि जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और इन्हें जो है दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। इस मामले में आपको बता दें कि जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने बेहद दुख जताया है, संवेदनाएं व्यक्त की हैं मृतक के जो है परिजनों के प्रति। उन्होंने कहा है कि भिवाड़ी जो है में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 7 व्यक्तियों की मृत्यु बेहद पीड़ादायक एवं दुखद है। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में कम से कम जनहानि हो। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और घायलों को शीघ्र जो है स्वस्थ करें। इस मामले में जो है जो सीएम है राजस्थान के भजन लाल शर्मा, उन्होंने भी बताया है, उन्होंने राहत और बचाव कार्यों के निर्देश दिए हैं और उन्होंने भी जो है जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं और जो गंभीर रूप से झुलसे हैं उसको उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस मामले में बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है शोक व्यक्त किया है। इसके बाद आपको बताएं जो केमिकल फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और मौके से भारी मात्रा में बारूद भी बरामद हुआ है फरमान।
8 मजदूरों की मौत के बाद भी फैक्ट्री मालिक राजेंद्र सामने नहीं आया है और प्रशासन का भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक अगर हम और जानकारी डीप में दें तो भिवाड़ी फैक्ट्री हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवारों का रो रोकर बुरा हाल है। 5 मजदूर मोतिहारी बिहार के रहने वाले थे, जिनके परिवार वाले यहीं उनके साथ किराए के मकानों में रह रहे थे। फॉरेंसिक टीम की बात करें तो फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि जब फैक्ट्री में धमाका हुआ तो उस समय करीब 25 मजदूर जो है काम कर रहे थे, जिनमें से 8 जिंदा जल गए, बाकी किसी तरह जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे। मौके पर फॉरेंसिक टीम और मोबाइल लेबोरेटरी मौजूद है, फैक्ट्री से सैंपल लिए जा रहे हैं। इस मामले में जो खाली इतनी जानकारी मिल पाई है कि जो 5 मृतक हैं वो बिहार मोतिहारी के रहने वाले हैं और बाकी की जो है जानकारी नहीं हो पा रही है। प्रशासन जो है पूरी तरह जो है वहां पर राहत और बचाव के कार्य में जुटा हुआ है और मृतकों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। और जो है रेस्क्यू टीम को केमिकल फैक्ट्री के अंदर पटाखे मिले हैं और कहा जा रहा है यहां केमिकल के साथ पटाखे भी बनाए जा रहे थे और मौके से टीम को बारूद भी मिला है और पुलिस जांच में जुट गई है। फरमान, अगर हम हादसे की बात करें तो केमिकल पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में मजदूरों के शव इतनी बुरी तरह जले हैं कि शवों के कंकाल केवल बचे हैं। बॉडी पार्ट्स के जो टुकड़े हैं उन्हें रेस्क्यू टीम ने पॉलीथीन में इकट्ठा किया है। तो ये पूरी जानकारी है। फरमान, राजस्थान में जो है केमिकल फैक्ट्री में जो है तेज धमाका हो गया। वहां पर अवैध रूप से पटाखा बनाने का कार्य हो रहा था, जिसमें से 8 मजदूर जिंदा जल गए हैं और वहीं 4 मजदूर जो है जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल में। और इस हादसे के बाद जो है जो पीएम है नरेंद्र मोदी, सीएम राजस्थान भजन लाल शर्मा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। फरमान, बिल्कुल प्रांशु जी, फिलहाल घायलों को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है और प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री के साथ काम कैसे चल रहा था और निगरानी में चूक कहां हुई। इस भीषण हादसे में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े करने। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।